दिल्ली में आज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में वीर सावरकर पर उर्दू खिताब का इनॉग्रेशन किया गया है और इस प्रोग्राम में मशहूर राइटर्स और मरकज वजीर अर्जुन मेघवाल शामिल हुए हैं और इस किताब का नाम द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन है, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद वीर सावरकर और तकसीम-ए-हिंद का अलमिया नाम से लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने की है और वीर सावरकर के आज़ादी के लिए किए गए कामों को सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू ज़बान की भी तारीफ़ की है। इस मौके पर किताब के राइटर उदय महूरकर ने कहा है कि इस किताब के ज़रिए वीर सावरकर की आइडियोलॉजी मुसलमानों तक भी पहुँचेगी। उन्होंने जो गलत विषय हमारे वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, लेखकों ने, या ऐसे कुछ लेखक जो वीर सावरकर जी का अपमान करना चाहते हैं, उन्होंने जो लिखा उसी को ही आधार वो मान करके बोलते हैं। जबकि वीर सावरकर जी का जो अगर आप विवेचन पढ़ेंगे, जो अटल जी ने संसद में कभी बोला, बहुआयामी व्यक्तित्व के वो धनी थे और उन्होंने जिस समाज में भी कोई कुरीति देखी उसका उन्होंने विरोध किया और समाज सुधार के रूप में भी वो देश में पेश आए। मुसलमान का एक बड़ा वर्ग है जो भ्रमित है, जो ये चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, उनका कोई इलाज नहीं है। जो ये चाहते हैं हिंदू के अंदर ही मुसलमान को सबको बाहर निकाल देंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, उनके लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है ना। वीर सावरकर जिनको एक शैतान के रूप में पेश किया गया है कांग्रेस और कई कम्युनिस्टों के द्वारा, उनके हिंदू मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि आज़ाद भारत में सभी धर्म और सभी जातियों को समान अधिकार होगा और मुसलमान और क्रिश्चियन की पूजा अर्चना में कोई बाधा डलता है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी कि वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। बहुत बड़ी बात है ये बात पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ शमशान साहब हैं, डायरेक्टर हैं एनसीपीएल के। पहली बार वीर सावरकर को लेकर जो मुल्क के अंदर एक पिक्चर, एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं आप लोग उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक किताब जो उर्दू में, कितना लगता है कि आपको उर्दू में किताब आने से ज़्यादा खासतौर पर मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों मुसलमानों के नाम? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कौमी उर्दू काउंसिल का ये मैंडेट है कि हम इस तरह की किताबों को फ़रोग़ दें जो सियासी सतह पर भी हों, समाजी सतह पर भी हों, इल्मी सतह पर भी, अदबी सतह पर। अब चूँकि सावरकर साहब के हवाले से ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट थी और एक आम धारणा है उसको तोड़ने का वक्त आ गया है और तोड़ना भी चाहिए और बगैर पढ़े कोई चीज़ हो नहीं सकती है। मेरा ख्याल है इस किताब में जो कुछ है, अगर कोई रीडर या कारी उसको पढ़ेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि जो उनके बारे में गलतफहमी फैलाई गई है उसको ये शायद किताब पाट सके। यही मेरा शम साहब, आप चाह रहे हैं कि मतलब जो गलतफहमी फैलाई गई है उसको दूर किया जा सके। आपने जो चीज़ें फैक्ट उसमें डाले हैं उनको कहाँ से आप लोगों ने जो इकट्ठा किया, कहाँ से उसकी तस्दीक होती है? देखिए, ये पब्लिशर का काम ये नहीं होता है। पब्लिशर जाहिर है कि एक असाइनमेंट होता है जो ऑथर करता है। वो उदय महूरकर साहब उस फैक्ट के बारे में बता पाएंगे कि उन्होंने कहाँ से किया। तर्जुमा इसका मज़हर आसिफ साहब ने किया है। मैं एक पब्लिशर हूँ और उसको जो किताबी शक्ल में शाया करना ये मेरी जिम्मेदारी थी। आपको लगता है कि जो आप लोगों ने कोशिश की है उससे कितना फ़ायदा आप लोगों को लगता है कि हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी समाज अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहिए, इनलाइटमेंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ख़िलाफ़ जाती है तब भी उसको आप पढ़ें, आप देखें क्या चीज़ है। अगर आप एक दूसरे को समझना चाहते हैं इस हिंदुस्तान में, अगर आप मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चर सोसाइटी में ज़िंदा हैं तो आपको उस तमाम हीरोज़ को पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद आए पढ़ने के बाद। अभी तक जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से, नज़रिया अपना अपना हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा, जब तक आप उसको जानेंगे नहीं तब तक उसकी तशरीह यानी उसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। नवीन कुमार के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।